Hello students, today I will discuss exocrine and endocrine gland and what is gland and how many kinds of gland. Okay, तो exocrine, endocrine gland and exocrine gland. आज ये हम पढ़ते हैं कि एक्सोक्राइन क्या है और एंडोक्राइन क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानेंगे कि ग्लैंड क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जाने, ये ग्लैंड क्या है. ग्लैंड क्या है? एक ग्लैंड जो है एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन है जो स्पेशल टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं. ये स्पेशल क्या है, टिश्यू का अंश है. ये क्या करता है, ये एक तरह का सिक्रेशन करता है. वो सिक्रेशन दो तरह से हो सकता है कि वो डक्ट के थ्रू सिक्रेशन हो या डक्टलेस सिक्रेशन हो. डक्टलेस सिक्रेशन का मतलब है ऐसा सिक्रेशन जैसे डायरेक्ट ब्लड में गिरा दिया जाए, उसे हम क्या बोलेंगे कि डक्टलेस, यानी डक्ट कोई भी डक्ट नहीं है. जैसे हमारे घर में क्या है, वायरिंग अगर है तो वायरिंग क्या है, पाइप के थ्रू सारे तार गए हुए हैं. तो उसी तरह से जो है कि इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्सोक्राइन में डक्ट पाया जाता है. डक्ट यानी ये ट्यूब के थ्रू सिक्रेशन होता है. एक ट्यूब के थ्रू सिक्रेशन का होना वो डक्ट होता है, यानी डक्ट के थ्रू सिक्रेशन होना, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन. यानी ये ग्लैंड है और इस ग्लैंड से एक तरह का सिक्रेशन यहाँ से हुआ और ये एक ट्यूब के थ्रू बाहर गया अपने टारगेट पर. तो इसे हम क्या बोल देंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड. इससे एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे. लेकिन कोई यहीं से इसी ग्लैंड से सिक्रेशन हो रहा है. अब वो सिक्रेशन ब्लड में डायरेक्ट क्या हो जा रहा है, वो गिर जा रहा है और फिर ये भी अपने टारगेट पर पहुंच जाता है. तो उसे हम क्या बोले, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं. तो हम एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या पढ़ते हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है. किसमें, नर्वस सिस्टम के साथ. और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, ये क्या सिक्रेट करेगा, ये एंजाइम का. एक्सोक्राइन ग्लैंड ये सिक्रेशन करता है, किसका, एंजाइम का सिक्रेशन करता है. और ये किसका, एंडोक्राइन ग्लैंड ये किसका सिक्रेशन करता है, ये सिक्रेशन करता है हार्मोन का. और लिटिल अमाउंट में चाहिए हार्मोन, लेकिन इसका एक्शन क्या होता है, इसका एक्शन काफी तेज होता है. तो ये कितने तरह के हार्मोन है इस एंडोक्राइन में हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट क्या हो जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड. दूसरा क्या है, थायराइड ग्लैंड. एंड तीसरा पैराथायराइड ग्लैंड. नेक्स्ट क्या है, फोर्थ हम कह दें एड्रीनल ग्लैंड. एंड फिफ्थ क्या है, पैंक्रियाज. एंड लास्ट इज गोनड्स. जो अलग अलग तरह के हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड में हम लोग इनकी स्टडी करते हैं. फर्स्ट हम अगर पढ़ें तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है. तो हम इसको देखेंगे. ये इतने तरह के ग्लैंड है जो हम एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ते हैं. फर्स्ट क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, फर्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड. ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड है, ये ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस के नीचे. ये ब्रेन है, ये हमारे ब्रेन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए इस तरह से, ये यहाँ पर हाइपोथैलेमस वाला रीजन आता है. हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे इस तरह से पे लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड. तो हाइपोथैलेमस के बिलो द हाइपोथैलेमस
हाइपोथैलेमस के नीचे ये पाया जाता है और इनका काम है क्या है, इन्हें हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड किस तरह का स्ट्रक्चर, हमें पी लाइक स्ट्रक्चर दिखता है और इस तरह का स्ट्रक्चर हमको ये लटका हुआ यहाँ से ऐसे दिखता है, जिसमें दो लोब होते हैं, फर्स्ट एंटीरियर एंड सेकेंड पोस्टीरियर लोब। फर्स्ट एंटीरियर एंड सेकेंड पोस्टीरियर लोब। ओके स्टूडेंट्स, ठीक, देखते हैं इसको। तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ये क्या सिक्रीट करेगा, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पहला जो सिक्रीट करता है वो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन ये सिक्रीट करता है। दूसरा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तीसरा थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरॉक्सिन या हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं TSH। STH का मतलब क्या हो गया, सोमा मीन्स बॉडी, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। दूसरा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेड को स्टिमुलेट करता है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ADSH भी होता है, थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, फर्स्ट क्या है, इंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, फर्स्ट इंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और ये इंटीरियर पिट्यूटरी, ये जो इस तरह से स्ट्रक्चर है इनका, ये इंटीरियर पिट्यूटरी जो मेन दो हैं वो है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, इनके बारे में पढ़ेंगे। यानी STH, सोमा मीन्स बॉडी, यानी अगर इसका हाइपर सिक्रेशन हुआ तो क्या हुआ, हाइपोसिक्रेशन हुआ तो क्या हुआ। इसके सिक्रेशन से क्या होगा, ये ग्रोथ पर क्या करता है, कंट्रोल करता है। हाई सिक्रेशन हुआ तो क्या हुआ, हाई सिक्रेशन gigantism, लेस सिक्रेशन हुआ तो क्या हुआ, ड्वार्फिज्म। सडन हो गया, यानी एक एज के बाद एडल्ट हो गए, सडन सिक्रेशन हो गया तो क्या हो गया, सडन सिक्रेशन हुआ तो बोलते हैं एक्रोमेगैली। यानी इसी सोमैटोट्रोपिन हार्मोन का जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रहा है, अगर उसने ज्यादा सिक्रीट कर दिया तो हाइट एक बार की, हाथ और पैर सब लंबे हो गए, जिसे हम बोलते हैं गिगेंटिज्म। लेस सिक्रेशन हुआ तो क्या हो गया, डॉर्फिज्म, यानी कम सिक्रेशन हुआ कि जो ग्रोथ होना है प्रॉपर नेचुरल ढंग से वो सिक्रेशन उस हिसाब से नहीं हुआ तो क्या हो गया, डॉर्फिज्म। और सडन एक एज के बाद सिक्रेशन हो गया तो वहां नाक लंबी हो गई, उंगलियां लंबी हो गई, या गर्दन की बोंज हो गई, लंबी हो गई, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्रोमेगैली। नेक्स्ट हम तुम्हें बताएंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये इंटीरियर पिट्यूटरी था और इसमें एक और क्या है, थायराइड, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी TSH का काम है, TSH
यहाँ पर ही बता देते हैं। टीएस सेड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि ये थायराइड को क्या करता है कि जब जरूरत होती है थायरॉक्सिन के सिक्रेशन के लिए, कौन सा सिक्रेशन होना है, थायरॉक्सिन का, तो ये क्या करता है, उसको स्टिमुलेट करता है कि अब थायरॉक्सिन का सिक्रेशन अब तो करना शुरू कर दो। कौन, थायराइड ग्लैंड। वेयर इज सिचुएटेड थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड बिलो द नेक रीजन, नेक रीजन के नीचे क्या है, ये सिचुएटेड है। कैसा स्ट्रक्चर है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है, और ये सिक्रीट करता है क्या, थायरॉक्सिन, और यही थायरॉक्सिन का सिक्रीशन हाई हो जाए तो क्या होगा, और हाइपो हो जाए तो क्या होगा, हाइपर हो जाए तो क्या होगा, ये हम पढ़ेंगे। ओके, सीरियस करते हैं और ये बताते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जब अभी नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद थायराइड ग्लैंड, इसके बारे में हम डिटेल आपको बताएंगे कि ये सिर्फ ये क्या कर रहा है, पिट्यूटरी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि अब तुम हार्मोन का सिक्रेशन करना शुरू कर दो। अब नेक्स्ट आता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर लोब है, इसकी बात हो रही है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ओके, तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में कौन आता है, हमारा आता है पहला वेसोप्रेसिन एंड सेकेंड आता है ऑक्सीटोसिन। वेसोप्रेसिन क्या है, वेसोप्रेसिन ये वाटर का ये एब्जॉर्प्शन होता है किस वक्त, एक्सक्रीशन के टाइम, किस में, नेफ्रॉन के अंदर, ये नेफ्रॉन है, ये यहाँ पर वाटर का क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होना होता है, इसमें रीएब्जॉर्प्शन होना होता है, और ये सिक्रेशन करता है क्या, कि वाटर को, एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाए। तो किसके थ्रू होता है, ये वेसोप्रेसिन का सिक्रेशन होता है कि वाटर का एब्जॉर्ब कर लिया जाए, ताकि ये कनेक्टिंग डक्ट के थ्रू कहाँ पर आकर के इकट्ठा हो जाता है, यूरिटर में, ये यूरिटर है, दिस इज यूरिटर, और फिर आकर के कहाँ पर, बॉडीज में, यूरिन ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन किस टाइम होता है, जब कोई फीमेल बेबी को बर्थ देना है, तो उस वक्त यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होता है, और उस वक्त ये हार्मोन का सिक्रेशन होता है जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से होता है, और उसी के जस्ट बाद इजैकुलेशन ऑफ मेल टू फीमेल में होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थायराइड ग्लैंड।